वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हाल में ही जो है बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आई हैं, जैसे कि बीआरसी में, एनपीसीआईएल में, एनटीपीसी और डीएई में। देन दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, इन सब में जो है बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, फ्रेशर्स परमानेंट वैकेंसीज आई हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल में जाके। तो बेसिकली आज ये वीडियो लाने का मतलब क्या था, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो हमें कमेंट कर रहे थे कि सिविल ब्रांच के रिगार्डिंग जो है हम इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज जो है सिलेबस बताएं जो इन एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं उसके रिगार्डिंग। तो मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं। इसमें मैं दोस्तों सिविल ब्रांच के लिए जो वैकेंसीज आ रही हैं, जैसे कि बीआरसी और एनपीसीएल में बात किया जाए, इसमें जो है कैट 1 की जो वैकेंसी आई है सिविल ब्रांच में, डिप्लोमा इन सिविल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ के जाना चाहिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। और दोस्तों, ये जितने भी टॉपिक मैं यहाँ बताऊँगा, ये ज़रूरी नहीं है कि बीआरसी और एनपीसीआईएल में ही आए। ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिविल ब्रांच के लिए। तो आप जो है इस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, और कोई भी एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, जैसे एसएससी का भी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी जो आपको यहाँ पे स्क्रीन शो कर रहा है, इन सब एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये जो टॉपिक होंगे दोस्तों, बहुत ही एनालिसिस करने के बाद, प्रीवियस ईयर का पेपर कलेक्ट करने के बाद और बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जो है ये टॉपिक्स जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो बने रहिए आप हमारे साथ। अगर ये वीडियो जो है पसंद आए तो अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सिविल ब्रांच का जो सिलेबस है वो वह बहुत जो है वाइड है, तो मतलब बहुत ही बड़ा सिलेबस है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो आपको पढ़ के जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम जो है बेसिकली हर एक मेन जो इसका 5 चैप्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। इस चैप्टर के अंदर क्या टॉपिक आपको पढ़ के जाना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊँगा। पहले हम चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं कि ये चैप्टर तो आपको पढ़ के ही जाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है मैं सॉइल मैकेनिक्स का जो चैप्टर है, जो सब्जेक्ट है, उसके बारे में बात करूँगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन दोस्तों, फ्लूइड मैकेनिक्स, आपको यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स शो कर रहा होगा। ये फ्लूइड मैकेनिक्स को आप हाइड्रोलिक के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सॉइल मैकेनिक्स, देन यहाँ पे आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, देन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और कंक्रीट स्ट्रक्चर। ये तो आपको पढ़ के ही जाना है। अगर आप कोई सा भी एग्ज़ाम लिखते हो तो ये 5 जो टॉपिक्स हैं इसको आप पढ़ के जाना है। अब मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों, सबसे पहले हम ले रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल। तो बिल्डिंग मटेरियल का जो सब्जेक्ट है उसमें जो बेसिकली ये जो बिल्डिंग मटेरियल का सब्जेक्ट होगा दोस्तों, ये जो है मेमोरी वाइज होगा। मतलब इसमें आपको मोस्टली क्या है, याद करना पड़ेगा। तो इसमें जो है सीमेंट कंक्रीट से जितने भी इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक्स मिलते हैं, सीमेंट कंक्रीट से, देन यहाँ पे स्टोन एंड ब्रिक्स मैसनरी से, देन एग्रीगेट से, एंड टिम्बर एंड पेंट, ये सब जो आप बिल्डिंग मटेरियल का अगर आप सब्जेक्ट देखोगे तो इसमें जो है मोस्टली क्या होता है कि ये सारे सब्जेक्ट जो है आपको मेमोरी वाइज ही मतलब याद रहना चाहिए। तो बेटर ये होगा कि आप सब्जेक्ट वाइज अगर कोई ऐसी बुक आती है तो आप जो है सब्जेक्ट वाइज इस टॉपिक पे ज़्यादा कमांड करें और इसको याद रखें, क्योंकि ये मेमोरी वाइज है, इसमें बहुत कम समय लगेगा और याद रहना चाहिए। मेन चीज़ इसमें ये है बिल्डिंग मटेरियल में। तो ये जो है बिल्डिंग मटेरियल से ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गए। अब बढ़ते हैं अगली टॉपिक पे। तो दोस्तों, अगले टॉपिक जो हमारे पास सर्वेइंग का है। सर्वेइंग में देखिए क्या क्या बेसिक आपको पढ़ के जाना है और यहाँ से जो है क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो सर्वेइंग है उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, जैसे कि लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट क्या है, लेवलिंग, इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं। देन यहाँ पे टेकोमेट्रिक एंड कर्व सर्वे, ये इसको भी पढ़ के जाना है। देन अर्थ वर्क कैलकुलेशन होता है, तो अर्थ वर्क कैलकुलेशन से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स दिख रहे हैं, एडवांस सर्वेइंग इक्विपमेंट होते हैं, इसके बारे में पढ़ के जाना है कि कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं और कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस जो है बन जाते हैं डिप्लोमा लेवल पे। तो बेसिकली आपको ये सब्जेक्ट जो है सर्वेइंग से इस सब को कंप्लीट करके जाना है। दोस्तों, यहाँ पे मैं जितने भी सब्जेक्ट बोल रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है उस पर ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा हूँ। अब दोस्तों, बात करते हैं हाइड्रोलिक पे। दोस्तों, हाइड्रोलिक सब्जेक्ट, इसको हम फ्लूइड मैकेनिक्स भी कह सकते हैं। इसमें जो है फ्लूइड प्रॉपर्टीज़, जैसे कि विस्कोसिटी का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, गैसियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और जो लिक्विड है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे फ्लूइड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है, आपको फ्लूइड प्रॉपर्टीज़, इसके साथ साथ दोस्तों आपको यूनिट पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है। दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है
कि जो हाइड्रोलिक का सब्जेक्ट है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी पूछा जाता है। तो इसमें करना क्या है, आप अगर मैकेनिकल का भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो नो डाउट आपके लिए बेनिफिट होगा। तो मैकेनिकल सिविल के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। तो इसमें जो है फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको ये सारी चीज़ जो है मालूम होनी चाहिए। मेजरमेंट ऑफ फ्लो, किस मतलब फ्लो को हम कैसे मेजरमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑरफेज, विद द हेल्प ऑफ वेंट्रीमीटर, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। देन कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट कितने रेंज पे वर्क कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। देन दोस्तों वर्नलीज थ्योरम, यहाँ पे वर्नलीज थ्योरम से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है कि वर्नलीज थ्योरम जो है कौन से प्रिंसिपल वर्क करता है, ये क्या है, ये इसमें क्या कांस्टेंट रहता है, तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। देन यहाँ पे दो फ्लो इन ओपन पाइप्स, पंप एंड टरबाइन। फ्लो इन ओपन पाइप्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं, रेनॉल्ड नंबर, नजर नंबर, ये सारे क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो है पढ़ के जाना है। इसके बाद दोस्तों टरबाइन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पढ़ के जाना है। हालांकि दोस्तों फ्लूइड मैसनरी में जो है ये टरबाइन आएगा, इसमें कैपलॉन, देन आपका इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, इसका यूज़ क्या है, कितने एप्लीकेशन पे यूज़ होती है, कितना हेड रिक्वायरमेंट है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, किस तरह की टरबाइन कहाँ पे यूज़ होती है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मालूम चाहिए टरबाइन से। देन पंप में दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, ये सारे पंप के बारे में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट। देन दोस्तों यहाँ से कैविटेशंस के भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो कैविटेशन के क्वेश्चन भी आपको पढ़ के जाना है। व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ कैविटेशन एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द कैविटेशन। तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये आपके हाइड्रोलिक यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स के सब्जेक्ट में होगा। तो इन सारे टॉपिक को जो है आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक दोस्तों ये भी जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मिलता जुलता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में क्वेश्चंस जो है बहुत ही ज़्यादा वॉइड हो सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस पूछे के जाने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पहली बात तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो बेसिक होता है, जैसे कि पॉइजन रेशियो, ठीक है, इलास्टिसिटी कांस्टेंट, टाइप्स ऑफ बीम, बीम किस प्रकार की होती है, कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंगिंग बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। देन उस पर कौन कौन से लोड लगते हैं, यूडीएल, यूवीएल, पॉइंट लोड। देन उसके बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम आपको आना चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीके से पूछे जाते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको आना चाहिए। देन टॉर्जन एंड स्प्रिंग से क्वेश्चंस पूछते हैं, कॉलम से क्वेश्चंस पूछते हैं दोनों। एक यूलर फॉर्मूला है दोस्तों, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। यूलर फॉर्मूला में अगर आप देखोगे तो उसमें भी जो है बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि ओवर हैंगिंग अगर कैंटिलीवर बीम है तो उस पर कॉलम का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है बेसिकली आपके जो क्वेश्चन रहेंगे, अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम का पैटर्न भी फॉलो करोगे तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का और फ्लूइड मैकेनिक्स, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी कॉमन सब्जेक्ट है। इसलिए आप जो है चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन मिले चाहे सिविल का क्वेश्चन मिले, आपको जो है दोनों लगा के जाएंगे तो बहुत ही बेटर, बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पे क्या कह सकते हो, आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा कि आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। देन दोस्तों आरसीसी डिज़ाइन से बात किया जाए तो आरसीसी डिज़ाइन में जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इसमें जो है लिमिट स्टेट एंड वर्किंग स्ट्रेस मेथड, इस मेथड से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन सिंगली रेनफोर्स बीम एंड डबल रेनफोर्स बीम से जो है क्वेश्चंस बनते हैं। सीआई स्ट्रेंथ कॉलम, स्लैब एंड फुटिंग, स्टेयर केस, रिटेनिंग वॉल, वाटर टैंक लेवल्स, ये सारी चीज़ जो है आरसीसी डिज़ाइन से जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, अगर आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। देन दोस्तों स्टील डिज़ाइन से देखिए, स्टील डिज़ाइन में दोस्तों बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, ये स्टैंडर्ड्स जो है बहुत क्वेश्चन पूछता है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है बनते हैं। तो आपको जो है स्टील डिज़ाइन से ये जो रेफर है IS 800, इस पे जो है आपको जाना है, इससे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। देन जनरल डिज़ाइन प्रिंसिपल इंक्लूडिंग रिवेटेड एंड वेल्डेड कनेक्शन, तो यहाँ पे डिज़ाइन से रिगार्डिंग। देन कॉलम, टेंशन मेंबर एंड बीम रूफ ऑफ ट्रस एंड गिर्डर, इससे जो है क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो है स्टील डिज़ाइन से अगर आप देखोगे तो क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं, 3-4 जो है क्वेश्चंस इससे बन जाते हैं। मैं अभी थोड़ी देर में ये भी बताऊंगा कि कौन से टॉपिक पे जो है आपको ज़्यादा एम्फेसाइज करना है और उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक बार मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता दूँ कि ये कौन कौन से सब्जेक्ट जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक। तो यहाँ पे अगर आप एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग वैल्यूएशन का देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एस्टिमेटिंग एंड मेजरमेंट एंड ब्रिक वर्क एंड RCC वर्क, शटरिंग टिम्बर वर्क्स, पेंटिंग, फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ट्रेपेजॉइडल फार्मूला, सिम्पसन फार्मूला, जो सिम्पसन्स रूल है, इससे भी जो क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सारे टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बने आपको पढ़ के जाना है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। तो देखिए सॉइल मैकेनिक्स से देखिए क्वेश्चंस जो है कौन कौन से बनते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स इंक्लूडिंग फेज डायग्राम, इंडेक्स प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन ऑफ परमिलिटी एंड इफेक्टिव स्ट्रेस कॉम्पैक्शन एंड द कंसिडरेशन, देन सीआई स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल,
ट्राइएक्सियल डायरेक्ट एंड वेन शियर टेस्ट, इससे जो है क्वेश्चंस बन जाते हैं कि कौन सा टेस्ट किस पे एप्लीकेबल है। देन वियरिंग कैपेबिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल पे भी डिपेंड, डिफरेंट डिफरेंट तरह के सॉइल होते हैं तो उसकी क्या वियरिंग कैपेसिटी है, कैसे जो है उसको मेजरमेंट करते हैं। देन अर्थ प्रेशर थ्योरीज जो भी है उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाते हैं। अब दोस्तों ये दो टॉपिक जो है इरिगेशन इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इसमें क्या है दोस्तों आपको काफ़ी कम क्वेश्चंस मिलते हैं, लेकिन इसको भी आपको अगर पढ़ के जाना है। हालांकि अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें मोस्टली 2 से 3 क्वेश्चंस जो है दोनों टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो इसको भी आप ज़रूर लगाएं, लेकिन मेन जो सब्जेक्ट है दोस्तों आपका, अगर उसकी बात की जाए तो यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं मेन सब्जेक्ट बताऊँगा आपका जो है। देखिए एक बिल्डिंग मटेरियल हो गया, इसे 100% है जो क्वेश्चंस पूछना, 100% जो है यहाँ से क्वेश्चंस पूछेंगे बिल्डिंग मटेरियल से। इसके बाद दोस्तों सर्वेइंग में जो है आप जितने भी क्वेश्चंस बने। देन दोस्तों हाइड्रोलिक, इससे हाइड्रोलिक और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। यहाँ 10 से लेकर 20 क्वेश्चन जो है आपको इन 3 टॉपिक से मिल जाएंगे। हाँ 10 से लेकर 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेंगे, ठीक है। इसके बाद जो RCC डिज़ाइन से जो है क्वेश्चंस बनते हैं, स्टील डिज़ाइन से आपको 3 से लेकर 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। देन एस्टिमेटिक कैलकुलेशन वैल्यूएशन, इससे भी आपको 5 से लेकर 7 क्वेश्चन जो है यहाँ से भी मिल जाएंगे। तो ये सारे टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आशा करता हूँ आपको ये इंपॉर्टेंट लगा होगा और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। आप जो है इसको सिर्फ एक एग्ज़ाम से मत नापिएगा। इसमें क्या है, जितने भी मैंने आपको इनिशियली दिखाया ये सारे एग्ज़ाम के लिए, डिप्लोमा वाले के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो ये सारे टॉपिक को जरूर पढ़ के जाना। इन सारे टॉपिक से जो है क्वेश्चन जरूर आप लगा के जाना, तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। ये जो वीडियो है दोस्तों ये सारे एग्जाम जैसे कि NPCL, BRC, देन NTPC एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, चाहे IGCAR हो, चाहे BRC हो, चाहे आपका हैवी वाटर बोर्ड हो, उन सब के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे वीडियोज़ जो है आप लोग के लिए मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आई है। तो पसंद आई दोस्तों ज़रूर लाइक और शेयर करें। इसके साथ साथ दोस्तों हम डेली जो है वैकेंसीज बताते रहते हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी बताते हैं। सबसे पहले वैकेंसी बताते हैं, तो आप जो है उन वीडियो को जो भी हम अपलोड करें उनको जरूर देखें और हमें इसी तरह सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस नए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।